तो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए, बिहार दरोगा का एक नया सेट 25 क्वेश्चन का है, लगाइए और अपना एक्यूरेसी देखिए कि आप कितना इसमें सही कर पा रहे हैं। आपको 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में दिया गया है और आपको इसमें मिलाना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। आप अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा कि हाँ ये वाला सही होगा, और हमारे आंसर बोलने के बाद में आप उसको मैच कीजिएगा कि हाँ आपको कितना सही हो पा रहा है, और लास्ट में आप देखिएगा कि 25 में से आप कितना सही कर पाएँ। इससे आपको आगामी जो बिहार दरोगा का परीक्षा होने वाला है उससे पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी कितना हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी मदद मिलेगा आपकी आगामी जो बिहार दरोगा का परीक्षा होगा, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु वाले सर का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को जो श्वेत पत्र जारी हुआ उस पर विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति गठित की गई। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 का बी, ठीक है फ्रेंड, यानी लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, ठीक है, ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति गठित की गई थी। कब? 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को जो श्वेत पत्र जारी हुआ उस पर विचार हेतु, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि लेबर किसान पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1923 ईस्वी में, यानी आपका 2 का हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड। तो आप अपना आंसर मिलाते जाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों में से कौन लेबर पार्टी से संबंधित था, यानी ऐसे कौन सा सदस्य था जो लेबर पार्टी से भी संबंधित था। साइमन कमीशन का कौन सा ऐसा सदस्य था जो लेबर पार्टी से संबंधित था। तो इसमें आपका हो जाएगा 3 का जो ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्नोन हॉडसन, ठीक है। वर्नोन हॉडसन जो थे ये साइमन कमीशन आयोग के सदस्य भी थे और ये लेबर पार्टी से भी संबंधित थे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, स्पष्ट किया गया है। तो 4 का आपका हो जाएगा सी, यानी 110 के 3 में, अनुच्छेद 110 के 3 में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक गधा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था, ठीक है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक गधा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। तो आपका 5 का हो जाएगा उत्तर ए, ठीक है, यानी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो वाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 22 एक गधा दिखाई देने वाला उपबंध है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है। संविधान जो है पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है, ठीक है, किस पर। तो आपका हो जाएगा 6 का, ठीक है, 6 का हो जाएगा फ्रेंड बी, ठीक है, यानी सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तापी गैस पाइपलाइन में आने वाले खर्च का वित्तीयन किया जा रहा है किस बैंक के द्वारा है, किस बैंक से, ठीक है। तापी गैस पाइपलाइन में जो खर्च आता है उसका वित्तीयन किया जा रहा है किस बैंक से, ठीक है। तो आपका 7 का हो जाएगा ए, यानी एशियाई विकास बैंक, ठीक है, 7 का हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 का संबंध किस नदी से है, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे देश में 100, ठीक है, उसका संबंध किस नदी से है। तो किस नदी से है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 8 का बी, यानी ताप्ती नदी से, ठीक है, ताप्ती नदी से। कि भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब आई। तो ये कब आई है फ्रेंड, ये आई थी आपकी 1976 ईस्वी में, यानी 9 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है, 9 का होगा क्या ए, यानी भारत की प्रथम जनसंख्या जो नीति है वह 1976 ईस्वी में आई थी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का भी उल्लेख देखने को मिलता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है।
मगध राज्य के संदर्भ में, ये बताना है कथन में। तो 11 का ये कथन देखते हैं। तो 11 का कथन है कि पहला नंबर कथन कह रहा है कि हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था, ठीक है, पहला कथन है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है एकराट उपाधि महापद्म नंद ने धारण की थी, ठीक है, एकराट की उपाधि। शिशुनाग वंश, तीसरा कह रहा है कि शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। तो देखिए 11 का हो जाएगा आपका डी, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों जो कथन है ये सही है आपका, ठीक है, तीनों कथन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो 12 का आपका हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी इक्ष्वाकु वंशीय जो राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय जो शासक थे, उनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, ठीक है, इक्ष्वाकु को। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। पहला कथन है कि बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। और दूसरा कथन है हमारा कि दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। तो 13 का आपका हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। और 2 नंबर कथन दीपवंश और महावंश की रचना श्रीलंका में हुई, ये भी सत्य है, यानी आपका 13 का सी होगा, ठीक है फ्रेंड। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे जैविक कारखाना कहा जाता है, ठीक है, जैविक कारखाना। तो आपका 14 का हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी मृदा तंत्र। मृदा तंत्र को जैविक कारखाना भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो 14 का हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि +5 सम्मेलन निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष आयोजित किया गया था, ठीक है। जो +5 सम्मेलन है वह किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 15 का आपका हो जाएगा ए, यानी 1997 में +5 सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है फ्रेंड। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, ये बताना है। तो 16 का आपका हो जाएगा ए, यानी दक्षिणी या दक्कन पठार जो है ये भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। ये जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अनुमान लगाना है, ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि संशय के आधार पर, यानी शंका के आधार पर, ठीक है, शंका के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है, यानी उसको घर को ढूंढा जा रहा है, कुछ खोजा जा रहा है और उसका फ़ोन को टैप किया जा रहा है, यानी उसको फ़ोन को ट्रैक किया जा रहा है और तो उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, ठीक है, उसके जो पक्ष हैं उसको सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में, यानी जितने भी ये ऊपर ये बात लिखा गया है ये इनमें से कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो 17 का आपका हो जाएगा ए, यानी निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो आइए 18 का आंसर देखते हैं। तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 18 का जो आंसर होगा आपका ये होगा बी, यानी केवल 4। केवल 4 में क्या दिया गया है फ्रेंड, केवल 4 में दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी ये 4 नंबर जो है ये आपका कथन सही है। यानी संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, या शामिल होते हैं। तो आपका क्या होगा 18 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड बी, यानी 18 का होगा बी, यानी केवल 4 जो कथन है वह सत्य है, ठीक है फ्रेंड। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए। तो 19 का आपका हो जाएगा 19 का होगा ए, यानी केवल 2 जो कथन है वह सत्य है। यानी 2 कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ठीक है, ये जो कथन है ये सत्य है, ठीक है। तो आपका 19 का हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है।
ठीक है, हमें ये बताना है। तो 20 का आपका हो जाएगा आंसर, 20 का आपका आंसर होगा बी, यानी केवल 3 यही जो सुमिलित है। यानी रागमाला जो रचना है, रागमाला ये पुंडरीक विट्ठल की रचना है, माने ये रचनाकार जो है, रागमाला जो रचना है इसके रचनाकार हैं पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, तो ये सुमेलित है, यानी आपका क्या होगा 20 का होगा बी, यानी केवल जो 3 है कथन, यानी ये 3 जो एथी है मिलान करना है, ये सही है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है। माने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है। तो 5वें वेद की संज्ञा दी गई है दोस्तों, 21 का हो जाएगा बी, यानी तिरुमुरई, तिरुमुरई को 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है फ्रेंड, 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो आपका 22 का हो जाएगा आपका आंसर, 22 नंबर का होगा बी, यानी जैन सिद्धांत। जैन सिद्धांत, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से, तो जैन सिद्धांत से संबंधित है क्या, चतुर्दान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शंकराचार्य के संदर्भ में शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शंकराचार्य के संदर्भ में यानी उनके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो 23 का आपका हो जाएगा सी, यानी मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया है। किसने, शंकराचार्य ने। मोक्ष का जो मार्ग है वो ईश्वर की भक्ति को बताया है कि ईश्वर की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो ये शंकराचार्य के संदर्भ में सही है, तो आपका 23 का होगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों दिया गया है। ठीक है, तो आपका 24 का हो जाएगा ए, यानी जो कोरोमंडल तट है वह कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमरिन के मध्य में स्थित है। ठीक है, कोरोमंडल तट। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी 4 यहाँ पर नदी दिया गया है, ये इसमें से बताना है कि कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 25 का हो जाएगा आपका सी, यानी जो इंद्रावती नदी है वह कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। 25 का हो जाएगा सी। तो हम आशा करते हैं कि आप इसमें अच्छे स्कोर कर पाए होंगे। ठीक है, आप अपना आंसर मिलाकर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाए होंगे। और हमारे सेट को रोज़ लगाइए और अपने बिहार दरोगा की तैयारी को बेहतर कीजिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।